हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदर्श। सो इस वीडियो में हम डबल एट ट्रिपल सी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी बातें होंगी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और कॉलेज का क्या प्रेफरेंस लिस्ट होना चाहिए आपके लिए, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपको कौन से सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। जैसे कि हमारे पास BHU है, NIA जयपुर, ITR जामनगर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा और NEIAH यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी शिलोंग। तो करंटली हमारे पास ये 5 कॉलेज हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे प्रेफरेंस की, अगर इस पांचों कॉलेज का क्या खासियत है, क्या ड्रॉबैक है, तो उसमें क्या है। देखो, सबसे पहले अगर मुझे प्रेफरेंस बनाना हो कि मैं पर्सनली क्या बोलूँगा आपको लेने को, तो BHU बहुत पुराना कॉलेज है, वेल सेटल्ड कॉलेज है। तो अगर इस फील्ड में अगर जाना हो, आयुर्वेदा के फील्ड में BMS करने, तो अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, इवन 650 के आसपास बन रहे हैं, जिस मार्क्स के नीचे आपको MBBS के बाद BDS और फिर BMS अगर उस कॉलेज में ना मिले तो आपको BHU को ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में मैं खुद स्टूडेंट हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा का, लेकिन अभी मेरा जो कॉलेज है वो भी रिसेंट में 2 साल का, अभी इस बार 3rd बैच आने वाला है। तो मैं उस कॉलेज में हूँ, इस हिसाब से ये नहीं बोल सकता कि आप उसी कॉलेज में आओ, ठीक है, उसमें एडमिशन लो, मेरा कॉलेज बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि देखो, हो सकता है कि 4-5 साल बाद ऐसा हो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा भी आगे निकल जाए, किसी न किसी सेक्टर में मिले। क्योंकि कॉलेज का जो ग्रोथ होता है या फिर किसी जगह का जो ग्रोथ होता है वो डिपेंड करता है फंडिंग पे, कि कॉलेज को कितना फंडिंग मिल रहा है। ठीक है, तो फंडिंग के साथ साथ एक समय देना पड़ता है और एक माहौल डेवलप करना पड़ता है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊंगा तो आपको प्रेफरेंस में अगर आपको BHU मिल सकता है तो आप BHU के लिए जाना। ठीक है, सेकेंड में मैं बोलूँगा कि आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा वेल रेपुटेटेड कॉलेज है और मेन जयपुर में आपको आता है ये, तो वेल सेटल्ड है और एक कल्चर डेवलप है वहाँ पे। ठीक है, तो अगर सेकेंड में अगर आप ऑप्ट करना हो तो NIA जयपुर, लेकिन इसमें क्या है कि फर्स्ट ईयर में आपको अर्ली पीरियड में आपको हॉस्टल अलॉट नहीं होता है, तो आपको हॉस्टल बाद में बाहर में लेना पड़ेगा और बाद में अलॉट होगा आपको हॉस्टल में। ठीक है, थर्ड आपको है ITR जामनगर का हम बात करेंगे, तो देखो ITR जामनगर भी बहुत पुराना कॉलेज है और वेल रेपुटेटेड है। बहुत सारे वहाँ पे सेमिनार होते रहते हैं, अदर फंक्शन होते रहते हैं, WHO के जो भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ भी ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, तो ITR जामनगर ही बहुत अच्छा कॉलेज है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है आज के टाइम में। ये जो कॉलेजेस हैं ये ITR जामनगर और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये आसपास ही इसका सबका रैंकिंग होता है। ठीक है, और डिपेंड ऑन प्रायोरिटीज ऑफ स्टूडेंट्स ये सारा फ्लक्चुएशन आता है। अगर आप इस बार अगर किसी दूसरे कॉलेज को अगर मौका दोगे अपने हाई रैंक अच्छे नंबर पे, तो उसका रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगा। तो सब डिपेंड करता है कि स्टूडेंट क्या प्रेफरेंस ले रहे हैं, क्या प्रायोरिटी दे रहे हैं, किस कॉलेज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप इस बार मतलब सब कोई अपना डिसाइड कर सकता है कि मुझे किस कॉलेज को ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है, देखो कोई कॉलेज खराब नहीं होता है, सबका कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है और कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं अगर हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा का। देखो, एक्चुअल बात है कि वेल सेटल्ड जगह पे है, गोवा में है, नेचर के बीच में, सबका एक ड्रीम होता है कि ऐसे जगह पे हम रहें और ऐसे जगह पढ़ाई करें। तो गोवा एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इस फील्ड में। और एक्चुअल बात है कि इतना अच्छा व्यवस्था वहाँ पे है तत्काल में, जैसे अदर जब मैंने कॉलेज डिस्कस करा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करोगे और जो गोवा का बात करोगे तो गोवा इसमें टॉप नॉच है। ठीक है, अगर यकीन ना हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो कि मैंने उसमें बहुत सारा डिस्कस किया है, दिखाया भी कॉलेज को, एकेडमिक बिल्डिंग को, या फिर आपको जो भी फैसिलिटीज़ हैं, इमरजेंसी ब्लॉक हो गए, हॉस्पिटल ब्लॉक हो गए, पंचकर्मा सेंटर्स हो गए। तो इस फील्ड में अगर आप देखोगे तो सब कुछ न्यू बना हुआ पे है, फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल की जो सुविधाएं होती है ना, फैसिलिटीज़ होती है वहाँ पे प्रोवाइडेड है ऑलरेडी, और भी ग्रोथ कर रहा है वो धीरे धीरे। तो देखो, मैंने इस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा को 4th नंबर पे रखा है क्योंकि अब बस नया है। लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि 2-3 साल में ऐसा पीरियड भी आएगा ना जब हो सकता है कि ये सबको पीछे कर दे, एक ऐसा पीरियड आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा को आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपको प्रेफरेंस लगे। एक थोड़ा ये होता है कि थोड़ा दूर होता है, लेकिन ITR जामनगर और गोवा लगभग बिहार यूपी से दूरी सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। और जो 5th नंबर पे जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, ठीक है, तो देखो वो हाई रैंक पे मिल जाता है। इवन कभी कभी क्या होता है 48-49 के
50,000 रैंक पे मिल जाता है, 54 55 पे भी मिला हुआ था 2022 में, ठीक है ना। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फायर 45 44 पे भी मिल गया था पिछले साल में। लेकिन इस बार का जो सर्टेनिटी नहीं है कि इस बार आपको उस रैंक में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत साल पहले और पिछले साल भी ऐसे हुआ करता था कि नंबर आपके बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन बच्चे BMS को ऑप्ट नहीं कर रहे थे या फिर BDS को ऑप्ट नहीं करते थे। वो उनका मेन फोकस था यार कि मेरे नंबर अगर इस बार बहुत अच्छे हैं तो अगले बार मैं प्रिपरेशन करूँगा तो मुझे हो सकता है कि MBBS मिल जाए। लेकिन इस बार का सिनेरियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि जैसा इस बार का सारा चीज़ हुआ है नीट में NTA के थ्रू, तो इस बार अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप जल्दी से उस नंबर को ड्रॉप करके फिर से ड्रॉप नहीं करना चाहोगे। आप पार्शियल ड्रॉप कर सकते हो, आप उस नंबर पे किसी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप फिर से प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अगर फुली तरीके से आप बोलोगे कि मैं इस अच्छे नंबर पे कोई कॉलेज नहीं लूँगा, तो ये एक तरह से क्या होगा, बेवकूफ़ी होगी। तो इस बार बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहले अच्छे नंबर के बावजूद ड्रॉप कर देते थे पूरी तरह से और कॉलेज नहीं लेते थे, वो इस बार वो गलती नहीं दोहराने वाले हैं। तो हो सकता है कि ये जो पहले हाई रैंक पे भी कॉलेजेस मिलते थे इस बार वो ना मिले। हो सकता है कि 35 36,000 या 38,000 रैंक तक के कॉलेज है जो वो लिमिटेड हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके नंबर अच्छे हैं और आपको ये कॉलेज मिल सकता है तो प्लीज़ उस कॉलेज को ऑप्ट करके, अगर आपके कॉलेज में रूल हो कि पार्शियल ड्रॉप कर सकते हो तो वो करके फिर आप ले सकते हो। इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया कि आपको अपना प्रेफरेंस लिस्ट क्या रखना है, तो उसमें आप सबसे पहले रखो BHU, सेकेंड पे रखो आप NIA जयपुर, थर्ड पे रख सकते हो ITR जामनगर या फिर ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। थर्ड पे आप दोनों में से किसी एक को रख सकते हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा को रखो। ITR बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड है ऑलरेडी और एक तरह से मानिए गार्जियन इस फील्ड में, ठीक है ना। और ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ अभी स्टार्ट हुआ है। तो तीसरा चौथा में आप दोनों में से किसी को रखो और लास्ट में आप बोल सकते हो कि नॉर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदन होम्योपैथी शिलोंग को रख सकते हो। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये 5 आपका बेस्ट जो प्रेफरेंस रह सकता है किसी भी आयुर्वेदा के फील्ड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो ये 5 है: BHU, NIA, ITRA और AIIA गोवा और उसके बाद NAIAH शिलोंग। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि रैंक कितनी जाती है इस कॉलेजेस में, और मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि एक साल में क्या क्या बदलाव हुए हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में। बहुतों के मन में होगा कि हमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा लेना है, तो उसमें मैं एक बात आपको ऐड करना चाहता हूं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में 100 सीट्स हैं, लेकिन वहाँ पे जो 50 सीट है, 50% सीट्स हैं वो रिजर्व है फॉर गोवा स्टेट स्टूडेंट्स, और जो बाकी के 50 सीट्स बचते हैं उसमें भी आपको सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी वाइज हो जाता है, जैसे जनरल, AWS, OBC, ST, SC, तो ऐसे वो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि उसमें सीट के लिमिटेशन के कारण आपको रैंक बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। पिछले बार तक 44 45 के तक वो मिल गया वहाँ का सीट्स, लेकिन इस बार हो सकता है कि वो ना मिले और मिल भी सकता है। तो वो सब डिपेंड करता है कि प्रियोरिटीज़ क्या क्या है स्टूडेंट्स की इस बार की। और इस बार तो एक एक नंबर पे सेम मार्क्स पे भी 1000 2,000 3,000 बच्चे आए हुए हैं। पहले तो होता था कि कुछ ही ऐसे मार्क्स हुआ करते थे जिसमें 2-3 बच्चे 1,000 बच्चे रहते थे। इस बार तो हर एक मार्क्स पे उतने बच्चे भरे पड़े हैं, तो इसलिए इस बार का मैटर थोड़ा गड़बड़ है। तो ये रहा लिस्ट आपके लिए प्रेफरेंस। आप इसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग और जो मेरा लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये सारा का सारा कॉलेज ऑप्ट कर सकते हो, प्रेफरेंस बना सकते हो, ठीक है। और फैसिलिटीज़ के बारे में मैंने बता दिया है कि फैसिलिटीज़ गोवा का ज़्यादा बेटर है, बाकी और सब चीज़ में अदर कॉलेज को एज मिल सकता है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम बात करेंगे CCC का काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रहा है, हमें कैसे काउंसलिंग करना है, और इसका नॉलेज आराम से आपको मैं दे दूंगा कि कैसे किया जाता है, कैसे मैंने करा था, ठीक है। फिर स्टेट वाइज जितने स्टेट्स हैं उसमें कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइम के बाद। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लेना और जुड़े रहना। थैंक यू।